अंतर के इस जगत में साधना करना अपने आप में बहुत दुष्पूर होता है। दुष्पूर मुश्किल इसलिए नहीं कि ये मुश्किल है, बल्कि मुश्किल इसलिए है क्योंकि मन बिखरा हुआ है, मन की ट्रेनिंग गलत है, मन को गलत आइडियल्स दिए गए हैं, मन को गलत ऑब्जेक्टिव्स पकड़ा दिए गए हैं और उन्हीं की खोज में और उन्हीं को प्राप्त करने में आदमी अपनी सारी जिंदगी खपा देता है। तो इस बात की समझ आना बहुत कठिन है, आ जाने पर भी इस पर चलना कठिन है, क्योंकि मन की बनी आदतों को तोड़ना मुश्किल है। मन की आदतें भटकने की हैं, गिरने की हैं, बिखरने की हैं, टूटने की हैं, संशय करने की हैं, प्रश्न उठाने की। तो इस मन की गलत ट्रेनिंग को सही करने के लिए मन को संदेह छोड़ करके विश्वास करना सिखाना होगा। मन के बिखरेपन को हटा करके मन को एकाकी बनाना सिखाना होगा। मन के संशयात्मक प्रश्न उठाने की आदत को तोड़ करके यह जो उत्तर हमें पहले से ऋषियों ने, महात्माओं ने दे दिया कि जब तुम एक कदम ईश्वर की मार्ग पे उठाते हो तो ईश्वर 1000 कदम चल के तुमको आगे होके मिलता है। मन की वासनाओं की आदत को तोड़ने के लिए अपने अंदर वैराग्य को लाना आवश्यक होता है। मन के चंचल प्रवृत्ति को तोड़ के मन को एकाग्र होने की ट्रेनिंग देना होगा और संसार की चमकीली आकर्षक वस्तुओं के पीछे भागने वाले इस मन को बार बार ये समझाना और जगाना होगा कि सार कुछ नहीं है, इसके मिल जाने से भी अर्थ कुछ भी नहीं होगा। तो जीवन का जो लक्ष्य है, जो मेरा परम अर्थ है, वो हमेशा मुझे याद रहे कि सुबह तुम नींद से जब उठो तो मन में पहला विचार ये आए कि आज मैंने खूब साधना करनी। कि रात तुम सोने लगो तो आखिरी विचार ये हो कि समय पर उठ करके मुझे अपने आसनों को करना है, मुझे प्राणायाम को करना है। और नाद को अगर समझना है तो उसमें कितना वक्त चाहिए वो सब करने के लिए, कितना वक्त बचेगा खा के पका के खाने के लिए, कितना वक्त बचेगा कुछ थोड़ा बहुत। तो व्यवहार और दुनिया की दौड़ को समाप्त किए बगैर इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश बहुत कठिन है, बड़ा मुश्किल है। दोनों चीजें हैं, थोड़ा अंदर का स्वाद आ जाएगा तो बाहर की दौड़ चली जाएगी, और दूसरा ये भी है कि हम बाहर की दौड़ को वैराग्य से कम करें तो फिर बैठेंगे तो अंदर कुछ स्वाद मिलेगा। दोनों चीजें हैं, चाहे इधर से शुरू कर लो चाहे उधर से शुरू कर लो, चाहे ये कि पहले वैराग्य करें फिर अभ्यास करें, या ये कि हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास हो गया, एक अच्छा अनुभव अंदर आ गया, मन टिक गया, आनंद की एक छटा भी अगर मिल गई तो मन तो आनंद का लोभी है, ये भाग भाग के वहीं जाएगा जहां इसे आनंद मिलता है। So the worst part of the sadhana is that your mind works against you. The bad training, the bad conditioning, the bad objectives and the bad goals which you have set for yourself, that are taking away your energies, your time, which is so precious, and it is getting wasted. So training this, coming out of this bad training and giving a new training to the mind is the most important thing which we have to do. Problem is when people are hitting their late stages of life, only then they awaken to this point.
but by then the body is worn out, diseased, sick, of no use. But when the body is young, then the race for the worldly stuff is so, it's not just a race, it is a marathon going on and on, never ending. बच्चा है तो समझ नहीं है, जवान है तो वासनाओं में अंधा होता है, और बुढ़ापे तक आते आते होश आती है कि हाँ तो कुछ भी नहीं आया, जिंदगी पूरी निकल गई। पर तब तक शरीर रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है, शक्ति नहीं रहती है, जोड़ सख्त हो जाते, मांसपेशियां एकदम पत्थर जैसी हो जाती हैं, ना आगे झुका जाए फॉरवर्ड बेंडिंग आसनों में, ना पीछे झुका जाए बैक बेंडिंग आसनों में, न जमीन पे बैठा जाए क्योंकि हिप्स जवाब दे गए, घुटने जवाब दे गए। फिर क्या बचती है? एक निराशा कि हमने किया नहीं जो करना चाहिए, पर उसे भी हम जस्टिफाई कर लेते हैं ये कह के कि जी सबकी किस्मत में थोड़ी ये होता है, सारे ही ऐसे हैं, हम भी ऐसे ही हैं, तो ये कह के अपने दिल को दरवाजा दे लेते हो। तो ये बात सच नहीं है। जितनी मेहनत जीव संसार के लिए करता है, अगर उसकी आधी मेहनत भी वो अध्यात्म के लिए करता तो कहीं कुछ हो जाता उसका। पर सारा समय हम संसार को देते हैं। ये शरीर क्या है, क्यों है, कैसे है, ये संसार क्या है, क्यों है, कैसे है, ये मूलभूत प्रश्न तुम्हारे दिल को कचोटते ही नहीं है। तो जब प्रश्न ही नहीं तो फिर प्रश्न का उत्तर कहां से होगा? कहावत है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, और गुड़ नहीं डालोगे तो मीठा कैसे होगा? तो ये एक असीम कृपा है कि कोई इस साधना के बारे में सुनता है, और ये उससे बड़ी कृपा है कि उसको संभाल ले कोई अपने जीवन में, और निरंतरता से एक आग के साथ, एक जोश के साथ, एक खुशी के साथ, एक उमंग के साथ अपना वक्त साधनों को देता है। मराठी में एक बहुत सुंदर पद मैंने सुना था, अवघा रंग एक झाला। अवघा मैंने अति सुंदर, अति सुंदर, अनोखा, अनूठा, अलौकिक रंग मैंने देखा, झाला मैंने देखा, और वो रंग ऐसा है कि रंगी रंगला श्री रंग। मेरे उस श्री रंग प्रभु का रंग इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। मीतुपन गेले वाया, पाहता पंडरी चराया। वो कह रहे अब मेरे दिल में कोई भेद नहीं बचा, मेरे सब भेद मिट गए हैं, मेरा द्वैत भाव चला गया है। पाहता पंडरी चराया। पंडरी विष्णु का एक नाम है, कृष्ण का एक नाम है। तो कहते जब से मैंने देखा उसको, तब से मेरे मन से सब भेद दूर हो गए हैं। देही आसोनी विदेही, अब मैं रह तो देह में रही हूं, पर अंतर से मैं विदेह हो चुकी हूं। देही आसोनी विदेही, देह में हूं, शरीर में हूं, पर भीतर में अपने आप को अशरीरी महसूस करती हूं। सदा समाधिस्थ पाही, मैं अब हमेशा समाधि में ही रहती हूं। पाहते पाहने गेले दूरी, मेरा दृष्टा भाव चला गया है। क्यों? क्योंकि दृष्टा और दृश्य का भेद भी खत्म हो गया।
पाहते पाहणे गेले दूरी महणे चोखिया ची महारी। ये एक संत हुए थे चोखमेला जी, उनकी शिष्या थी जिनका नाम था महारी। तो ये महारी का, संत महारी का दिया हुआ ये अभंग है। भजन को मराठी में अभंग बोलते हैं। झाला झाला अवघा रंग झाला झाला अवघा रंग झाला झाला झाला। रंगी रंगला श्रीरंग रंगी रंगला श्रीरंग रंगी रंगला श्रीरंग रंग 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 रंगी रंगला श्रीरंग रंगी
रंगला श्रीरंग रंग रंगी रंगला श्रीरंग अवघा रंगीक झाला झाला अवघा रंगीक झाला झाला अवघा रंगीक झाला 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 रंगी रंगला श्रीरंग रंगी रंगला श्रीरंग रंग रंगी रंगला श्रीरंग रंग रंगी रंगला श्रीरंग रंग रंगी रंगला श्रीरंग रंग रंगी रंगला श्री